राजस्थान प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में आज इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उनके गठनकर्ता कौन थे और सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। गठन इसका जमनालाल बजाज ने किया, अध्यक्षता कर्पूर चंद पाटनी ने किया। इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। और जयपुर का जो है पुनर्गठन होता है 1936 में। उस समय इसके गठनकर्ता थे जमनालाल बजाज और अध्यक्ष किस तो कौन थे? चिरंजीलाल मिश्र। नेक्स्ट बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में होती है और इसके जो गठनकर्ता थे वो कांतिलाल जैन थे और कांतिलाल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हाड़ौती प्रजामंडल 1934। हाड़ौती प्रजामंडल के जो गठनकर्ता थे नैनूराम शर्मा जी थे और हाजी फैज मोहम्मद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल जो है 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और गठनकर्ता कौन थे? तो जयनारायण व्यास थे। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो भंवरलाल सराफा जी जो थे उन्होंने अध्यक्षता की और गठनकर्ता थे इनके जयनारायण व्यास। 5वां है कि सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर होती है? ये ध्यान रखना, बम्बई के अंदर होती है। कब हुई? 1934 में। गठन किसने किया? तो वर्धीशंकर त्रिवेदी और अध्यक्षता किसने की? तो भीमशंकर शर्मा। और ध्यान रखना सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, यानी सिरोही के अंदर नहीं हुई, सिरोही से बाहर हुई। बम्बई के अंदर 4 ऐसी रियासतें वह थी जिसके जो मतलब ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना क्या है उस राज्य से बाहर हुई। कौन कौन से थे? एक तो सिरोही था जिसकी स्थापना बम्बई के अंदर हुई थी। एक भरतपुर था उसकी स्थापना रेवाड़ी के अंदर हुई थी। और जैसलमेर की जोधपुर में हुई और बीकानेर की हुई कलकत्ता में। तो ये 4 आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिरोही प्रजामंडल। ये कौन सा सिरोही प्रजामंडल है जिसकी स्थापना सिरोही में हुई थी? ये है 1939 वाला और उसका अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट और गठन भी किया था गोकुल भाई भट्ट ने। और सिरोही प्रजामंडल जो बम्बई में स्थापित हुआ वो कब हुआ? 1934 के अंदर। और सिरोही प्रजामंडल जो सिरोही में स्थापित हुआ वो हुआ था 1939 में। ठीक है। बम्बई वाले के अध्यक्ष कौन थे? तो बम्बई वाले के अध्यक्ष थे भीमशंकर शर्मा। और सिरोही में जिसकी जो स्थापित हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट। सिरोही वाले के जो गठन करते थे वो गोकुल भाई भट्ट और बम्बई वाले के गठन करते थे वर्धीशंकर त्रिवेदी। ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मैंने पहले बताया था कि बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, सिरोही के बम्बई में, भरतपुर की रेवाड़ी और जैसलमेर की जोधपुर। ये 4 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना है उस संबंधित राज्य से बाहर हुई। तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर कब होती है? तो 1937 के अंदर होती है। बीकानेर राज्य प्रजामंडल जो कलकत्ता वाला है उसकी स्थापना होती है 1937 में। अब इसके गठनकर्ता कौन थे? तो गठनकर्ता थे मगाराम वैद्य और लक्ष्मी देवी आचार्य इसकी थी अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। जो बीकानेर प्रजामंडल जो बीकानेर में स्थापित हुआ था वो 1936 में और बीकानेर प्रजामंडल जो है वो कलकत्ता में हुआ था 1937 में। बीकानेर वाला 1936 में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे मगाराम वैद्य और गठनकर्ता भी थे मगाराम वैद्य। नेक्स्ट है बीकानेर राज्य परिषद। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना 1942 में किसने की? इसका गठन रघुवर दयाल गोयल ने और अध्यक्षता भी रघुवर दयाल गोयल ने। तो इस प्रकार बीकानेर प्रजामंडल की यही बात ध्यान रखने की बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। तो कलकत्ता में कब हुई? 1937 में। इसके जो गठनकर्ता थे मगाराम वैद्य थे, अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मी देवी आचार्य। और बीकानेर प्रजामंडल जो बीकानेर में स्थापित हुआ वो कब हुआ? तो वो 1936 में होता। अध्यक्ष मगाराम वैद्य, गठनकर्ता भी मगाराम वैद्य। अब बीकानेर राज्य परिषद उसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 1942 में होती है। उसके अध्यक्ष और गठनकर्ता कौन थे? तो रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। ठीक है। इसके जो गठनकर्ता थे वो नैनूराम शर्मा और अध्यक्ष भी नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। कौन थे इसके गठनकर्ता? जयनारायण व्यास और अध्यक्षता किसने की? तो रणछोड़ दास कटारी। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जयनारायण व्यास ने की थी। अध्यक्षता भंवरलाल सराफा ने की थी। और मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित कब हुआ था? 1934 में। ठीक है। और मारवाड़ लोक परिषद कब स्थापित हुआ? तो मारवाड़ लोक परिषद स्थापित हुआ 1938 में और मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ 1934 में। आगे चलते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। गठन किसने किया? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापित होता है। ठीक है। और इसके जो गठनकर्ता थे वो हरिनारायण शर्मा और अध्यक्ष भी हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल मैंने आपको बताया वही 4। एक भरतपुर था जिसका स्थापना रेवाड़ी में हुई, सिरोही की बम्बई में हुई, बीकानेर की कलकत्ता हुई, जैसलमेर की जोधपुर में। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर कब होती है? तो 1938 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? गोपीलाल यादव और गठनकर्ता थे किशनलाल जोशी। नेक्स्ट है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर बात करते हैं स्थापना कब हुई? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है और रमेश चंद्र ओझा ने इसका गठन किया था। अध्यक्षता की थी अभय सिंह डांगी ने।
ठीक है, हो गया साहब। नेक्स्ट धौलपुर प्रजामंडल। अब धौलपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता किसने की, तो कृष्णदत्त पालीवाल ने अध्यक्षता की और इसका गठन किया था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। 1936 में स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रश्न पूछ ले भाई धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो स्थापना किसने की यानी गठनकर्ता कौन है, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अध्यक्षता किसने की यानी अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णदत्त पालीवाल। सन ध्यान रखना 1936। नेक्स्ट है हमारा करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर ने इसका गठन किया था और अध्यक्षता की थी। प्रश्न पूछ ले त्रिलोकचंद माथुर किस प्रजामंडल से संबंधित है, ऑप्शन है धौलपुर, बी किशनगढ़, सी जैसलमेर, डी करौली, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। सीधा सीधा ये भी पूछ ले करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष थे त्रिलोकचंद माथुर, जमाल शाह, शिवशंकर गोपा, कांतिलाल चौतानी, तो त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट है हमारा किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौतानी ने इसका किया गया था, गठन किया था और जमाल शाह इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद, एक जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद और जैसलमेर राज्य प्रजा मंडल, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में होती है, जैसलमेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 1945 में होती है। ठीक है, अब जैसलमेर राज्य प्रजा मंडल की अध्यक्षता की थी मिठालाल व्यास ने, गठन भी किया था मिठालाल व्यास ने, और जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद इसका जो गठन और अध्यक्षता की थी शिवशंकर गोपा ने। इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद के तो कौन थे, शिवशंकर गोपा जी थे 1939, और जैसलमेर प्रजा मंडल जो है 1945 में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, जोधपुर। मैंने आपको पहले 2-3 बार बता दिया कि बीकानेर की, कलकत्ता में सिरोही की, बम्बई में, भरतपुर की, रेवाड़ी और जैसलमेर की जोधपुर, ये 4 ऐसे प्रजा मंडल थे जिसकी स्थापना संबंधित राज्य से बाहर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रजा मंडल है कुशलगढ़ प्रजा मंडल। कुशलगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखना 1942 में। अध्यक्ष कौन बनाए गए, कन्हैयालाल इसके अध्यक्ष बनाए गए, और भंवरलाल निगम क्या थे इसके, भंवरलाल निगम इसके गठन करता थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजा मंडल। अब डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में होती है। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, तो बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब होती है, 1944 में होती है। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे हरिमोहन माथुर और गठन करता थे ऋषिदत्त मेहता। और बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना जो है वो 1931 में होती है। 1931 में होती है, कांतिलाल जैन गठन करता थे, अध्यक्षता भी कांतिलाल जैन ने की थी। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में, और बूंदी राज्य जो लोक परिषद है उसकी स्थापना 1944 में। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि प्रजा मंडल तो 1931 में स्थापित हुआ था, कांतिलाल जैन उसके अध्यक्ष और गठन करता थे, और जो बूंदी राज्य लोक परिषद है ये 1944 में स्थापित हुआ, ऋषिदत्त मेहता इसके गठन करता है और हरिमोहन माथुर इसके अध्यक्ष है। डूंगरपुर प्रजा मंडल 1944 में स्थापित हुआ, भोगीलाल पांड्या गठन करता है और भोगीलाल पांड्या ही अध्यक्ष है डूंगरपुर प्रजा मंडल के। बांसवाड़ा प्रजा मंडल की बात करते हैं, 1943 में स्थापित होता है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी गठन करता, विनोद चंद्र कोठारी कौन है अध्यक्ष बनाए। प्रतापगढ़ प्रजा मंडल, तो प्रतापगढ़ पे से पाइक जी ध्यान रखना, तो अमृतलाल पाइक अध्यक्ष और गठन करता थे इनके प्रतापगढ़ प्रजा मंडल के, स्थापित हुआ था 1945 में। झालावाड़ प्रजा मंडल की अपन बात करते हैं, तो झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1946 में होती है। कब होती है, 1946 में। अध्यक्ष और गठन करता थे मांगीलाल भव्य। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे और गठनकर्ता कौन थे। इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि बांसवाड़ा प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष कौन थे, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी थे। स्थापना कब हुई, 1943 में, और इसके जो गठन करता थे वो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और अध्यक्ष थे विनोद चंद्र कोठारी। इस प्रकार आपको इन सभी जो चॉइस बताए मैंने प्रजा मंडल, उनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो सन, गठन करता और अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा 3-4 बातें ये ध्यान रखना। एक, टोंक रियासत ऐसी थी जिसमें प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। टोंक रियासत में प्रजा मंडल बनाए नहीं, प्रजा मंडल नहीं, तो टोंक रियासत में प्रजा मंडल का गठन हुआ ही नहीं। और बीकानेर, सिरोही, भरतपुर और जैसलमेर ये 4 राज्य से बाहर स्थापित हुए। और शाहपुरा पहला ऐसा देशी राज्य था जिसने सर्वप्रथम क्या है, गोकुललाल असावा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। ये है वो 4 बातें जो मैंने आपको अभी बताई थी। फिर टोंक एकमात्र रियासत थी जिसने प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। बीकानेर की कलकत्ता में, सिरोही का बम्बई में, भरतपुर का रेवाड़ी और जैसलमेर का जोधपुर में स्थापित हुआ था ये प्रजा मंडल। ठीक है, शाहपुरा पहला ऐसा देशी राज्य जहाँ सर्वप्रथम क्या है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में, गोकुललाल असावा जी के नेतृत्व में। कब, 27 सितंबर 1996। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही आज हमारी जो प्रजा मंडल क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
प्रजामंडल से हर एक एग्ज़ाम में एक सवाल तो पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको देख लें। ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।